क्या कांग्रेस पार्टी फिर से उभर सकती है? क्या है इसका कोई हल है? तो चलिए इस मामले में जान लेते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री मंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके और इसके अलावा भी भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक के पूर्व कप्तान रहते देश को पहला ओलंपिक मेडल दिलाया। देश की इस बड़ी अजीम और शान शख्सियत से आज खास बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया। तो चलिए असलम शेर खान साहब से खास बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर किया कुछ कहा। तो चलिए सुन लेते हैं। तो ऐसे में अगर ये बात है तो कैसे कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है जब असलम शेर खान जैसे लोग घर बैठे रहेंगे? हम जैसे तो बहुत से लोग घर बैठे हुए हैं और आज भी दुआ करते हैं कांग्रेस और ये देश मतलब मोहब्बत से चले और जैसा खूबसूरत जो बिल्डअप है इसकी जो नींव बनी हुई है वो जैसे राहुल गांधी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत उम्मीद बढ़ी थी। नहीं, मेरा इसमें मतलब अभी तो बहुत से आर्गूमेंट होंगे, लेकिन मैं एक आपने जो ऐसा सवाल पूछा था, मैं XYZ किसी को भी कांग्रेस पार्टी को पहली वर्किंग कमेटी करके 2028 में इलेक्शन होगा, 29 में 2029 का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अभी आप प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे राहुल गांधी को ही कर दें, किसी को भी कर दें, राहुल गांधी को कर दें, प्रियंका को कर दें। हाँ। प्रियंका तो बहुत सूटेबल रहेगी, मैं कह रहा हूँ प्रियंका को कर दें और फिर उसके बाद किसी को भी कर दें। वहीं ये राज छुपा हुआ है, वहीं छुपा हुआ है राज वहाँ, और वहीं तकलीफ मतलब भारत की तकलीफ वहीं फंसी हुई है उसी जगह, क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है और ये किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। ये कांग्रेस को इस लायक नहीं होने देंगे। जो लोग कोठरी बैठी है, जो लोग स्लिप बैठे हैं, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, उनको राज्यसभाएं चाहिए, जितनी भी आ जाएं, मतलब अल्लाह वास्ते में कोई विधानसभाएं कहीं 25 आ जाएं, कहीं 50 आ जाएं, कहीं से एक सीट बन जाए, नहीं बन जाए। और इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी कांग्रेस के 100 200 400 मतलब MLA तो चुनी आते हैं सब जगह से, और साउथ, थैंक्स टू साउथ। तो ये लोग राज्यसभाओं में इनकी बनी रहे और इनका एक 15-20 का कोठरी जो वर्किंग कमेटी चलती रहे। जिस दिन ये तय कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होगा, उस दिन लड़ाई से का आगाज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आप देखना इस देश का वातावरण बदल जाए अगर कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करे, क्या दिक्कत है? करें इंटरव्यू, जो बेस्ट हो। कोई इसमें कोई कमी नहीं है यार, इस देश में बहुत लोग हैं। और ये भी तय है कि सेक्युलर मतदाताओं की कमी नहीं है इस देश के अंदर। जो आज देश जो त्राहिमाम कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मोदी अमित शाह क्या कर रहा है। त्राहिमाम ये कर रहा है कि कांग्रेस लड़ने को तैयार नहीं है, ना उस लायक है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कि ये लड़ सकती है। और वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात डाली होगी कि अगर यहाँ आपने कोई लीडर बिठा दिया, जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं कहूँ शशि थरूर। भाई शशि थरूर इज डिफरेंट गाय, ही कम विद अ डिफरेंट बैकग्राउंड, इज ए टैलेंटेड मैन। और मैं नहीं जानता केरला का होने के नाते उसका कोई अपना कोई मतलब मोटिव डिजाइन होंगे या कोई उसकी ऐसी मतलब है। वो तो एक ये कि यार इस कांग्रेस को बड़ा करो और अच्छे लोगों को लाओ। ब्रॉड विजन है। हाँ, ब्रॉड विजन है, अच्छे लोग आए। कांग्रेस एक पूरी ऑल इंडिया पैन इंडिया पार्टी है, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन आप देखिए कि नहीं, उसको बाहर कर देते हैं। तो ये जो बैठे हुए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद मैं नाम लूंगा तो वो बड़े लीडर हो जाएंगे। वो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं वर्किंग कमेटी में 20-20 साल से, 10-10 साल से, 25 कांग्रेस का उनके राज्यों में सफाया हुआ जा रहा है, मगर वो सब के सब वहीं बैठे हुए हैं क्योंकि वो इन बच्चों को सेफ्टी दे रहे हैं, राजीव गांधी के बच्चों को, सोनिया गांधी के बच्चों को, कि उनका चैलेंजर नहीं बन सकते वो। अच्छा, आप ये बताइए, कोई भी दुनिया की आप है ना पॉलिटिक्स उठा लें या कोई भी ज़माना उठा लें, जब तक आप चैलेंजर नहीं बनेंगे तो आप कैसे हुकूमत में आएंगे? पीरियड। आप चैलेंजर बनना ही नहीं चाहते और आप पार्टी को चलाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी चलती है पार्टी। भाई आदमी जिस वक्त जब लगता है तो गर्दन लग के मतलब है ना हुकूमतें आती हैं, ऐसा थोड़ी आती हैं कि और उनका परिवार गर्दन लगा रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्दन लगाई। आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दुनिया की उनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज थी मतलब उसको छोड़ के आनंद भवन को सब डोनेट कर दी कांग्रेस को, जबकि कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं थी कि पावर कब आएगी, बट उन्होंने सेक्रीफाइस करा।
इंदिरा जी ने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी देश के लिए, राजीव जी ने अपनी ज़िंदगी देश के लिए, संजय जी ने अपनी देश के लिए। अब यहाँ वो कैच आ गया कि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि हम उस लाइन ऑफ फायर में आए। अब सेफ खेल रही है कांग्रेस, सेफ खेल रही है, मक्कार और बदमाश लोग उसमें मतलब काबिज हो गए। अब वो पूरा देश, माफ करना, जो सेकुलर मतदाता, जो आइडियोलॉजिकल कांग्रेस का मत, जो आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।